सो हाय एंड वेलकम टू दिस एपिसोड और एक और कॉलेज रिव्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेक्सिकन माइल पुणे के बारे में। आई थिंक पुणे में देयर आर सो मेनी कॉलेजेस। अगर हम बात करें जैसे कि बालाजी है, PIBM है, इंडस है, ISBNM है एंड रिम है, तो देयर सो मेनी कॉलेजेस। मेजरली एक बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम स्पेशली इसलिए होता है बिकॉज मोर और लेस ज्यादातर कॉलेजेस के एवरेज पैकेजेस जो हैं वो 6.5 7.5 राइट आसपास ही रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इस कॉलेज का जो USP कॉलेज बताता है दैट इज 9 मंथ का पेड इंटर्नशिप। आई थिंक बिफोर मेकिंग दिस एपिसोड आई हैव कॉल्ड more than 25 times to students just to have that appointment कि I just want to have feedbacks about your college. Secondly, I've interacted with the students जिन्होंने 23 में enroll किया है and also with students जो 23 में pass out हैं। तो जो 23 में आए हैं और जो 23 में गए हैं दोनों ही स्टूडेंट्स से बात की है मैंने before making this video. So I'll give you my verdict that whether you should take this college or not. I'll talk about both positive and negative aspects about this specific college. So let's start. So welcome back to this episode. I think I was just going through the content, right? कि this is basically the photos of the college. बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है बट एज बी स्कूल जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से सफिशिएंट कैंपस है। यू विल फाइंड ऑल दी थिंग्स, ऑल दी अमेनिटीज। सो दैट्स बेसिकली हाउ द कैंपस लुक लाइक। 2009 का एस्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में आता है, पुणे में लोकेटेड है, AICTE अप्रूव्ड है, 2.92 एकर्स में स्प्रेड है। PGDM कराता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर दूर है और पुणे जंक्शन से 16 किलोमीटर दूर है। रैंकिंग एंड अवार्ड्स, आई थिंक अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते आ रहे हो तो मैं हमेशा कहती हूँ रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेने चाहिए बिकॉज सो फार ये लाइन मेरी पेटेंट हो चुकी है कि मैंने 40-50 कॉलेज रिव्यू किए हैं फॉर 24 सेशन एंड हर कॉलेज की वेबसाइट पे प्लेसमेंट मिले ना मिले बट रैंकिंग जरूर मिल जाती है। तो तुमने अगर रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन लिया तो फिर हो सकता है कि बाद में तुम्हें रिग्रेट हो, तो इसको हम स्किप करेंगे, राइट? और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बिकॉज यहाँ पे हो सकता है तुम्हें तुम्हारे कॉलेज का रिव्यू भी मिल जाए जिसके बेसिस पे हो सकता है तुम एक गलत कॉलेज में जाने से बच जाओ। कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी में अगर हम बात करें तो ये PGDM कराता है, साथ ही साथ ग्लोबल MBA कराता है जहां पे यू हैव दिस ऑप्शन 1 year इन इंडिया एंड अब्रॉड वाला। PGDM इज बेसिकली 2 साल का AICTE अप्रूव प्रोग्राम है जो मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, HR में कराता है एंड ग्लोबल MBA में भी दे हैव सर्टेन स्पेशलाइजेशन जिनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये कॉलेज CAT, ZAT, CMAT, MAT सभी एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करता है। देयर इज नो सच कट ऑफ व्हेन इट कम्स टू द एंट्रेंस एग्जाम। आप फॉर्म फिल करते हो, राइट? फॉर्म फिल करते आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1000 का फॉर्म होता है जिसमें कूपन लग के डिस्काउंट मिल जाता है। इफ यू वांट टू हैव दैट कूपन आल्सो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन मिल जाएगा जिसको यूज करके आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो एंड थोड़े पैसे बचा सकते हो एप्लीकेशन में। देन फॉलोड बाय आपका इंटरव्यू होता है जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आप इनरोल कर सकते हो। एडमिशन प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको लेके स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक भी दिया है जो एंड में कंक्लूड करूंगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। हो सकता है कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो आपको लगे कि यार इस बेसिस पे मैं कहीं ना कहीं डिसाइड कर सकता हूं। जैसे ग्लोबल MBA में भी दे हैव दिस 2 प्रोग्राम, एक ग्लोबल MBA भी है एंड दे हैव दिस PGPM प्लस MS बिजनेस एनालिटिक्स में। तो इस पे हम एक, अगर आप चाहोगे कि मैं ग्लोबल MBA पे बात करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो बिकॉज फॉर दिस एपिसोड आई हैव इंटरेक्टेड विद ओनली PGDM स्टूडेंट्स, नॉट ग्लोबल MBA स्टूडेंट्स। एडमिशन प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कट ऑफ मेंशन है जैसे कि हर कॉलेज मेंशन करता है बट देयर इज नो सच कट ऑफ, तो आई विल स्किप दैट आल्सो। नाउ मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज 9 मंथ्स का पेड इंटर्नशिप। तो जो 2023 में पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि फर्स्ट ईयर में मैंने 2 और चीजें मिस आउट की। 300 स्टूडेंट्स का बैच साइज है और जो स्टूडेंट्स 23 में एनरोल हुए हैं उनको 8,90,000 का फीस पड़ा है।
2023 में जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनका इंटर्नशिप 2 फेजेस में होता था। एक फर्स्ट ईयर में 3 मंथ्स का इंटर्नशिप एंड देन सेकेंड ईयर में 6 मंथ्स का इंटर्नशिप। तो जो 3 मंथ्स वाला इंटर्नशिप था वहां पे तो थोड़ा सा सफर रहता था और जो स्टाइपेंड भी रहता था वो 5-10 हज़ार से ज्यादा नहीं रहता था। पर जो 6 मंथ्स वाला इंटर्नशिप था 2023 के बैच का, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स सभी को इंटर्नशिप मिल गई थी और कई सारे स्टूडेंट्स का पीपीओ भी उस इंटर्नशिप से लगा। इस साल जो स्टूडेंट एनरोल हुए हैं उनका ये कहना है, अभी इट्स नॉट श्योर कि ये जो इंटर्नशिप है 9 मंथ्स का ये एक साथ ही होगा, ये 2 इंटर्नशिप में स्प्लिट नहीं होगा। स्टूडेंट का कहना है फैकल्टीज काफी अच्छे हैं। लेट्स से अगर कुछ चीजों के लिए इनके पास इन हाउस फैकल्टीज उतने अच्छे नहीं भी हैं तो जो गेस्ट फैकल्टीज आते हैं राइट, IITs, IIM से इंडस्ट्री लीडर्स, तो पढ़ाई ओवरऑल जो करिकुलम है वो काफी ज्यादा अपडेटेड है एंड पढ़ाई बहुत अच्छी है एंड इवन फैकल्टीज आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव। दिस इज समथिंग विच इज being said by स्टूडेंट्स। उसके अलावा अगर मैंने इंटर्नशिप की बात कर ली, स्टाइपेंड की बात कर ली, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 2023 में ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए थे। स्टूडेंट का कहना है ये कॉलेज थोड़ा सा फाइनेंस के लिए ज्यादा नोन है, यहाँ पे ये एवरेज 8.7 लाख का क्लेम कर रहे हैं, बट स्टूडेंट के हिसाब से फाइनेंस के लिए एवरेज पैकेज 7 लाख के आसपास का है। फाइनेंस के लिए ज्यादा नोन है कंपेयर टू मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए एज पर स्टूडेंट 6.5 के नियर अबाउट का एवरेज पैकेज, 6.57 के आसपास का एवरेज पैकेज है। प्लेसमेंट रेट 97.5% क्लेम कर रहे हैं। कई सारी कंपनीज आती है फाइनेंस के लिए, इनकी कुछ स्पेसिफिक कंपनी से कहीं ना कहीं टाई अप है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड TIAA टिया करके कंपनी है और ये हर बार आती है 8 से 9 लाख का पैकेज लेके और 10-11 स्टूडेंट्स को हर साल लेके जाती है। ऐसे ही एक और दिस इज सिंगापुर में एक बैंक है, वहां पे स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप लगी HR के लिए। वैसे बहुत सारी कंपनीज फाइनेंस के लिए ज्यादा आती हैं, फॉलोड बाय मार्केटिंग। फाइनेंस के एवरेज पैकेजेस कंपैरेटिवली टू मार्केटिंग इस कॉलेज में ज्यादा अच्छे हैं एज पर स्टूडेंट। ओवरऑल स्टूडेंट का ये कहना है कि अगर आप ये कॉलेज लेना चाहते हो, लेट्स से डिपेंड करता है लिस्ट में और कौन से कॉलेजेस हैं राइट, एंड अकॉर्डिंगली आपको इसको कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप ये कॉलेज देख रहे हो, मैं 100% श्योर हूं, हो सकता है आपकी लिस्ट में बालाजी हो सकता है आपकी लिस्ट में PIBM हो सकता है आपकी लिस्ट में DY पाटिल हो, और उनमें से इसको कहां रखना चाहिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि थोड़ा सा क्राउड को लेके नेगेटिव एस्पेक्ट स्टूडेंट ने बोला है कि इनका जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा क्रीम नहीं है कि वो कंपटीशन वाली वाइब आपको स्टूडेंट्स में मिले, जो आपको हो सकता है कोई दूसरे कॉलेज में भी मिल सकती हो। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, नीचे एक नंबर है जिस पे रीच आउट करके आप स्टूडेंट्स के नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दैट वेदर आई शुड टेक इट और नॉट टेक इट, फील फ्री टू रीच आउट। फैसिलिटीज में यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। हॉस्टल जो है वो थोड़े डिस्टेंस पे है, दे हैव अ टाइप्ड हॉस्टल जहां पे स्टूडेंट सेपरेट है गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, वो भी फैसिलिटी जो है वो ठीक ठाक है। मंथली एक्सपेंसिव मोर और लेस आप ये मान के चलिए 12,000 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं आता है। ये क्लब्स एंड सोसाइटीज है, मेजरली सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज एज पर स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव हैं, क्योंकि कॉलेज का जो करिकुलम है और जो एक अकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स को लेके चलना है वो कहीं ना कहीं एज पर स्टूडेंट अच्छा है। नियर बाय हैंगआउट्स में कोरेगांव पार्क, ओशो गार्डन, मुल्ची डैम एंड लेक, एम्प्रेस बोटानिकल गार्डन, पुणे यूनिवर्सिटी रोड, ऐसी बहुत सारी जगह है। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। अगर आपको लगता है मैंने कुछ स्किप आउट किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.